हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे एमसीक्यू अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गोवा। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसपाल सिंह। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गृह मंत्रालय ने जसपाल सिंह को गोवा का नया डीजीपी अपॉइंट किया है और जसपाल सिंह अभी दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर की पोस्ट पे है और ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। और जसपाल सिंह किसकी जगह लेने वाले हैं? डीजीपी इंद्रदेव शुक्ला की जगह लेने वाले हैं और ये अपना जो कार्यभार है ये 1 अप्रैल से संभालने वाले हैं। चलिए गोवा की बात कर रहे हैं तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन जान लेते हैं। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 30 मई 1987 को और इसकी कैपिटल पणजी है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत है। गवर्नर यहाँ के है पीएस श्रीधरन पिल्लई और चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। टू नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक है। गोवा लोकसभा सीट्स यहाँ पे 2 है और राज्यसभा सीट यहाँ पे 1 है और असेंबली सीट यहाँ पे है 40। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 रिलीज बाय डफ एंड फ्लप्स, who has become the celebrity with highest brand value in India? डफ एंड फ्लप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए डिटेल्स हम इंडेक्स के बारे में बात करें तो डफ एंड फ्लप्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 जिसका कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था और इसका टाइटल है डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया है। और विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है ये 2020 में 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2021 में 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। और फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो आलिया भट्ट जिसने 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ में ये 4th पोजीशन पे रही है और सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई है। और ये शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र की हस्ती है, वह बॉलीवुड की महिला अभिनेत्रियों में सबसे मूल्यवान ब्रांड है। और चलिए इस इंडेक्स के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? विराट कोहली है। सेकंड पोजीशन के अंदर है रणबीर सिंह और थर्ड पोजीशन पे अक्षय कुमार है और 4th पोजीशन पे है आलिया भट्ट। 5 पोजीशन पे यहाँ पे एमएस धोनी है। 6 पोजीशन पे है अमिताभ बच्चन। 7th पोजीशन पे दीपिका पादुकोण है और 8 पोजीशन पे सलमान खान रहे हैं। 9 पोजीशन पे आयुष्मान खुराना है और 10th पोजीशन पे कौन है? ऋतिक रोशन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल ड्रग टेस्टिंग डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मार्च को। ए इसका करेक्ट आंसर है। लोगों को नशीली दवाओं के बारे में एजुकेट करने और उनके प्रभावों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 2017 से 31 मार्च को ये इंटरनेशनल ड्रग टेस्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन का जो एम है ये मेडिसिन के नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देना और मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी रिस्क है उसको कम करना इसका उद्देश्य है और ये मनाया जाता है 31 मार्च को। चलिए डेज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो टॉप डेज के बारे में हम जान लेते हैं। 1 मार्च को हमने वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया था। 2 मार्च को सिविल अकाउंट डे मनाया था। 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड डे के रूप में मनाया था। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे मनाया था और 7 मार्च को हमने जन औषधि डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया था। 9 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे और 10 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। और अभी रिसेंटली पिछले वीक में हमने कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए हैं इसके बारे में हम बात करें
तो हमने अभी 26 मार्च को अर्थ आवर डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। मतलब ये मार्च के महीने में जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ये अर्थ आवर डे के रूप में ये मनाया जाता है, और 2022 के अंदर ये मनाया गया है, 26 मार्च को ये मनाया गया है। और हमने अभी 25 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट किया था? गुलामी और ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था 25 मार्च को। और हमने वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट किया था? ये किया था हमने 24 मार्च को किया था। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया था? ये मनाया था हमने 23 मार्च को मनाया था। और विश्व कठपुतली जो डे है ये मनाया था हमने 21 मार्च को। तो ये रिसेंटली हमने ये मार्च के महीने में जो डे सेलिब्रेट किए हैं इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो जो नए एमडी बने हैं ये बने हैं विकास कुमार। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी कौन बने हैं? विकास कुमार बने हैं। और डीएमआरसी लिमिटेड मेमोरेंडम के अनुच्छेद 130 के अनुसार 1 अप्रैल से 5 साल की अवधि के लिए विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो नया एमडी है ये अपॉइंट किया गया था। और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? डॉक्टर मंगू सिंह की ये जगह लेने वाले। चलिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसे रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो ये बने हैं सुमंत सिन्हा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया? तो ये बने हैं शशि सिन्हा। हु हैज बिकम द न्यू एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो ये बने हैं विनोद जी खंडारे। Who has been become the new MD and CEO of country's largest car maker Maruti Suzuki India? तो ये बने हैं हिसाशी टेकुची। Who is the new CEO of Flipkart Health Plus? तो ये कौन बने हैं? प्रशांत जावेरी बने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एयर फोर्स हैज स्टार्टेड ए न्यू इनिशिएटिव नेम्ड फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव फॉर रीफ्यूलिंग विथ विच इंडियन महारत्न कंपनी? भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस पहल के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में एक नया इनिशिएटिव का अनवेल्ड किया है। इसके तहत आईएएफ के काफिले को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा प्रमुख के ईंधन स्टेशनों पर ईंधन दिया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय वायुसेना से संबंधित काफिले में ईंधन भरने की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट फ्यूल ऑन मूव शुरू किया गया है। मौजूदा प्रणाली के तहत भारतीय वायुसेना विभिन्न एजेंसियों से ईंधन खरीदती है और फिर इसे वायुसेना की स्थापना के भीतर वितरित करती है। और फ्लिपकार्ट के आगमन के साथ ही भारतीय वायुसेना देश भर में खुदरा ईंधन वितरकों के विशाल नेटवर्क का उपयोग अपने वाहनों में ईंधन भरने के लिए कर सकेगी। और फ्लिपकार्ट की उपलब्धता किसी भी आईओसीएल ईंधन स्टेशन पर काफिले को ईंधन भरने की अनुमति देने वाली है। इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द एयरफोर्स कौन है? विवेक राम चौधरी है। डेप्यूटी चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? अभी संदीप सिंह है। चलिए क्वेश्चन इनिशिएटिव से रिलेटेड था, तो टॉप 5 कैंपेन के बारे में हम बात कर लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। Which mission has been started by the central government to bring back Indian citizens trapped in the war-affected country Ukraine? तो इसे कौन सा ऑपरेशन रखा गया है? ऑपरेशन गंगा नाम इसका रखा गया है। Which ministry has launched the भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन to emphasize on the promotion of Indian language? तो इसे कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो कैंपेन है इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड क्विट टोबैको ऐप अंडर द कमिट टू क्विट कैंपेन? तो इसे लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है अंडर द जल जीवन अभियान।
which has become the 100th district of India to have water at every home। तो ये कौन सा बना है? चंबा, हिमाचल प्रदेश का ये गांव बना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कॉन्क्लूडेड। IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है गोवा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 जिसका नाम है IMEX 22 का जो फर्स्ट एडिशन है ये 26 से 30 मार्च 2022 तक गोवा और अरब सागर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो एक्सरसाइज है इसका उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा राहत संचालन में सदस्य देशों की नौसेना की अंतरक्रियाशीलता को बढ़ाना है। और गोवा की हम बात करें तो गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर रेबीज फ्री। और फर्स्ट एल्कोहल म्यूजियम ओपन इन गोवा। जो फर्स्ट एल्कोहल म्यूजियम है ये कहाँ पे खोला गया है? गोवा के अंदर खोला गया है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ये भी गोवा के अंदर है। यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता यहाँ के चीफ जस्टिस है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और तिलक मैदान जो स्टेडियम है यहाँ के प्रमुख स्टेडियम के अंदर आता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और गोवा की जो सीट्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो लोकसभा सीट्स है ये है 2 और यहाँ पे राज्यसभा सीट्स है 1 और यहाँ पे जो विधानसभा सीट्स है ये 40 है। चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज को हम रिवाइज कर लेते हैं जो रिसेंटली अभी हुए हैं। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ईस्ट धर्मा गार्डियन 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। द एक्स ईस्टर्न ब्रिज बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। एयरलिफ्ट बाइलैटरल एक्सरसाइज कोप साउथ 2022। द जॉइंट टैक्टिकल एयरलिफ्ट बाइलैटरल एक्सरसाइज कोप साउथ 22 वाज हेल्ड बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ विच टू कंट्री? तो ये हुआ है यूएस और बांग्लादेश की एयर फोर्स के बीच में। हु ऑर्गेनाइज द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर XPL 2022? तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। The PASEX 2022 exercise has been organized between the Indian Navy and the Navy of which country? तो इंडियन नेवी और ये रशिया की नेवी के बीच में हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स हैज एस्टिमेटेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 23? इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगा है 7.2% रहने का। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जो GDP रेट है ये घटकर 7 से 7.2% कर दिया है। और इससे पहले जनवरी में रेटिंग एजेंसी INDRA ने ये जो दर है ये 7.6% रहने का अनुमान जताया था। और INDRA के अनुसार जो फर्स्ट सिनेरियो है इसके अंदर कच्चे तेल की कीमत 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है और रूस यूक्रेन संघर्ष की अवधि अनिश्चित बनी हुई है। और INDRA ने कुछ मान्यताओं के आधार पर जो फाइनेंशियल ईयर 23 है ये आर्थिक दृष्टिकोण के संबंध में 2 परिदृश्य बनाए हैं। चलिए रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 रिपोर्ट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द एक्सपोर्ट रीडनेस इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नीति आयोग? तो इसके अंदर टॉप पे कौन रहा है? गुजरात इसके अंदर टॉप पे रहा है। Which has become the world's most polluted capital in the World Air Quality Report released by IQAid 2021? तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो कैपिटल कौन सी रही है? न्यू दिल्ली रही है। Which countries has become the world's most polluted country in the World Air Quality Report 2021 released by Swiss firm IQAir? तो ये कौन सी रही है? बांग्लादेश रही है। What is the rank of India in the Global Home Price Index Q4 2021 released by Knight Frank? तो इसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन रही है ये 51 पोजीशन पे रहा है। What is the rank of India in the list of happy countries according to World Happiness Index 2022? तो इसके अंदर जो इंडिया की पोजीशन है ये 136 पोजीशन पे रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट लिविंग रूट ब्रिज हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट?
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय का। 20 का करेक्ट आंसर है। मेघालय के 70 से अधिक गांवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाली जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को जो यूनेस्को है, इन्होंने विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। और वहां के जो गांव के लोग हैं, ये 10 से 15 सालों तक जल निकायों के दोनों किनारों पर फिकस इलास्टिका पेड़ को प्रशिक्षित करके जीवित जड़ पुलों का निर्माण किया, जहां जड़ें पुल का निर्माण करती है। और प्रेजेंट के अंदर राज्य के अंदर 72 गांवों में फैले लगभग 100 ज्ञात जीवित रूट ब्रिज है। और ग्रामीण, विशेषकर जो खासी और जयंतिया जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, ये 600 से अधिक सालों से इन पुलों का निर्माण और रखरखाव करते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? मोस्टली ये मेघालय के अंदर स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विनय समरस्य योजना टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी? छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू ही है कर्नाटका सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इस स्कीम के बारे में हम बात करें तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने विनय समरस्य योजना की घोषणा की है। और ये जो योजना है, ये राज्य भर के ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। और इस योजना का नाम 3 वर्षीय दलित विनय के नाम पर रखा गया है, जिसके परिवार को पिछले साल सितंबर में गांव के नेताओं द्वारा बच्चे के अपराध के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। और ये बच्चा एक स्थानीय मंदिर में घुस गया था, जिसके अपराध की सजा पूरे परिवार को दिया गया था। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर विनय समरस्य योजना को स्टार्ट किया है। चलिए कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू कर्नाटक स्टेट हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें, जो राजस्व विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इन्होंने लॉन्च किया है, एक ऐप लॉन्च किया है, दिशांक ऐप लॉन्च किया है। ये जो भूमि के जितना भी सर्वेक्षण होता है और भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए ये दिशांक ऐप को लॉन्च किया गया है। ये कर्नाटक के अंदर ही लॉन्च किया गया है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपन? तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर ये खोला जाएगा। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी। तो ये भी कहाँ पे खोला जाएगा? कर्नाटका के अंदर ही खोला जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वुमेन एट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड जॉब्स टू वुमेन? तो ये भी कर्नाटक के अंदर चलाई गई है। वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम ऑर्गेनाइज्ड? तो ये भी कहाँ पे चलाया गया है? ये भी कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर ये हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द 13th फीजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022? 13वीं फीजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है कोलंबिया। सी इसका करेक्ट आंसर है। कोलंबिया 13वीं फीजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 25 पदकों के साथ में पदक तालिका के अंदर ये टॉप पे रहा है। और इसको 12 गोल्ड मेडल मिले हैं। और इंडिया की हम बात करें तो 14 जो मेडल है, इसके साथ में पदक तालिका में ये 8वें स्थान पे रहा है। इसके अंदर 5 गोल्ड मेडल, 6 इसके अंदर सिल्वर मेडल और 3 इसको ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। लिस्ट ऑफ टॉप 3 कंट्रीज इन मेडल टेबल की हम बात करें तो कोलंबिया इसके अंदर टॉप पे रहा है, इसको 25 मेडल मिले हैं, जिसके अंदर 12 कितने हैं? गोल्ड मेडल है। इसके बाद में अल्जीरिया रहा है, इसको 16 मेडल मिले हैं, जिसके अंदर 11 गोल्ड मेडल इसको मिले हैं। और इसके अंदर थाईलैंड 3rd पोजीशन पे रहा है, इसको 30 मेडल मिले हैं टोटल, जिसके अंदर गोल्ड मेडल कितने हैं? 8 गोल्ड मेडल है। और ये कहाँ पे हुआ था ये टूर्नामेंट? ये दुबई यूएई के अंदर हुआ था और इसका इस बार 13th एडिशन था। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज ठाकुर। ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केम्बेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु ने जीता है।
बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है यूएई दुबई के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं राज सुब्रमण्यम बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है ये लिखी गई है के श्याम प्रसाद के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को दिया गया है, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? डॉक्टर रेणु सिंह बनी है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो जो इंडिया है इसकी पोजीशन 4th पोजीशन पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? चाइना बना है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे एमसीक्यू अवेलेबल हो जाएंगे क्विज के फॉर्मेट में। वहां जाकर आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।